गुजरावाला में रैली निकाली है। हमारे साथ जो मसाइल चल रहे हैं, सैलाब से मेरी पिछली दफ़ा सैलाब से मेरी फसलें तबाह हो गई। उसका जो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको देंगे, वो हमें किसी को नहीं दिया, ना जनूबी पंजाब, ना अपर पंजाब, ना बलूचिस्तान, ना सिंध। मेरा किसान पूरे पाकिस्तान का तबाह बर्बाद हो गया। अब उसके बाद इस बारिशों से मेरी खड़ी फसल गंदम जो है ना वो तबाह बर्बाद हो गई। हमारे पास किसानों के पास पिछली दफ़ा सैलाब से तबाह हो गए, इस दफ़ा बारिशों से तबाह हो गए। अब हमारे पास क्या बचता है? एक किसान जो है ना वो 3-4 गाय भैंसे अपनी रख के अपना गुजारा कर रहा है। उसमें भी जुल्म ये है कि हमने जब इनको कहा कि हमारा दूध आप सस्ता ले रहे हैं, हमारी कास्ट दूध पे ज़्यादा आ रही है, हमने कहा कि यार आखिर ख़रीदने वाला भी तो मेरा किसान है। तो हमने वर्कआउट किया, 70% जो दूध है गुजरावाला में वो केमिकल जहरीला दूध है। आप मीडिया मेरे साथ जाएं, मैं आपको टेस्ट करा के देता हूं, इंतज़ामिया मेरे साथ हो। अगर 70% जहर आलूदा दूध ना हो, मेरा एक खालस 1 किलो दूध ले लें और उसमें 2 किलो पानी भी मिला लें, उसके बाद भी उसकी चाय इतनी अच्छी बनेगी कि आप सोच नहीं सकते। तो मेरी गवर्नमेंट से, खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब से और अमानों से ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह हम 10 दिन धरने पे बैठे रहे और आपने हमारे से धोखेधड़ी से 1800 अरब रुपए का ऐलान किया और उस पर मीडिया पे तशरीह की 10 दिन कि मैंने 1800 अरब दे दिया, उसका अपने पैकेज का ऐलान का खात्मा कर दिया। हम ये नहीं कि हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। हम 20 दिसंबर को फुल सर्दी में परवेज़ लाई की हुकूमत थी, हम बाहर रोडों पे बैठे रहे, यहाँ तक नहीं था कि मिलने हम बनी गाला गए कि खुदा के वास्ते अगर इस मुल्क को खुशहाल करना है तो खुशहाल डैम यानी कालाबाग डैम है। और अभी इंशाल्लाह हम सिंध जाएंगे, जरदारी के पास, इमरान खान के पास, उन तमाम जमातों के पास कि मेरी बिजली 50 रुपये मेरा किसान ख़रीद के काश ट्यूबवेल नहीं चला सकता, टरबाइनें नहीं चला सकता, मशीनरी नहीं चला सकता। अगर मेरे मुल्क को खुशहाल करना है तो कालाबाग डैम यानी खुशहाली डैम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गौहर सुल्तानी और आप देख रहे हैं जस्टिस 5 न्यूज़। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला चंदा किला में, जहां पे पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानब से एहतजाजी कॉल दी गई, जिसके बाद चंदा किला को ब्लॉक किया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़िला वज़ीराबाद के मरकज़ी चेयरमैन नासिर चीमा साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चीमा साहब, आपको क्या लगता है आपके कौन से मुतालबात हैं जो ये पूरे नहीं कर रहे इंतज़ामिया? अभी तो हमने सिर्फ एक मुतालबा इनके पास रखा है और ज़्यादा अभी किसान को तो मसाइल ही मसाइल है, तो इनके साथ एक ही हमने मुतालबा रखा है, वो है खालस दूध का और उसके रेट का। एक तो जो बाज़ार में दूध 2 नंबर बिकता है, फ़रोख्त होता है, क्रीम ऊपर से उतार ली जाती है, वो दूध होता है, और केमिकल वाला दूध जो कि यूरिया खाद और मुख्तलिफ केमिकल डालकर दूध तैयार किया जाता है वो दूध ऐसा है, वो इनकी लेबॉर्ट्री भी है, अभी तक इन्होंने कोई ऐसी नहीं प्रोवाइड की कि जो उस दूध को पहचान करे, ठीक है। और जो पानी वाला दूध है वो भी बाज़ार में बहुत ज़्यादा सेल होता है। हमारे से पीछे से जो दूधी हजरात हैं वो दूध बहुत कम कीमत में ख़रीद करते हैं, और अभी हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा अप हो गए हैं, इसलिए हमारा मुतालबा है हमारे दूध का रेट भी अप हो। ये साल में सिर्फ एक दफ़ा अप होता है, ठीक है। अच्छा चीमा साहब, अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो आपका रिएक्शन, लाया अमल नेक्स्ट क्या होगा? हम कानून के दायरे में रहकर हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जो गरीब किसान के हक़ में होगा, और गरीब किसान भी को भी ऐसा नहीं कोई हम कह रहे कि अगर हम तो कह रहे हैं अभी हमारे सिर्फ जो गुजरांवाला की इंतज़ामिया में डीसी साहब तकरीबन तशरीफ़ ला चुके हैं, आपके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये कामयाब हो पाएंगे? अभी तो ये लगता है कि हमें ना कोई ना कोई वक्ती जान छुड़ाएंगे, कोई ड्रामा करेंगे, ठीक है। अभी 2 दिन आगे भी इनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं हमारी टीमों के, लेकिन ये हमें वैसे ही एक मसले से ध्यान हटाने के लिए ये जो भी करते हैं ना करते हैं। अभी तक इन्होंने हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, क्या आपको अपने मुतालबात पूरे होते नज़र आ रहे हैं? देखें जी, अब पहले तो हमारे मुतालबात जो हैं हमने इनसे कहा है डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, इसीलिए हम आज एहतजाज पे आए हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हम हक पे हैं, क्योंकि हम जो गांव से दूध आता है वो खालस आता है, लेकिन इधर आके ये मटेरियल जो नाकस कर देते हैं और ज़हरी बात है ये जहर वाला दूध बेचते हैं।
तो इसका रेट जो है हमारे पास जो कास्ट हमारी आती है वो 230 रुपये आती है, लेकिन इधर ये इन्होंने कहा था कि 150 से ऊपर नहीं जाते, इसलिए ये हमें नुकसान है। वंडा जैसे जो हमारी चारा है हर चीज़ का डबल रेट हो चुका है, इसलिए हम समझते हैं कि हमारा दूध का रेट भी जो 230 रुपये होना चाहिए। और इंशाल्लाह ये अगर ये हमारी बात नहीं मानते, हम पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करेंगे और हम अपना एहतजाज और रिकॉर्ड कराएंगे। इंशाल्लाह ताला हमारी फतह ज़रूर होगी। क्यों जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़िला वज़ीराबाद के मरकज़ी सदर जनाब ख़ावर रियाज़ बाट साहब। इनसे बात करते हैं कि इनके मुतालबात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह साहब, रहमान। आपके कौन से मुतालबात हैं जो इंतज़ामिया अभी तक मुकम्मल नहीं कर रही? सर हमारे दूध के मुतालबात हैं, दूध के और गंदम के, खाद के, ये सारे मुतालबात हैं हमारे किसानों के। ठीक है, जो खाद का रेट है ब्लैक में हमें खाद दी जाती है, गवर्नमेंट का जो रेट है वो कुछ होता है और ये जो मिडल मैन है ये इन्होंने कुछ लगाया हुआ है। और जो दूध का रेट है पिछले साल देख ले 135 रुपये 35 रुपये 30 रुपये दूध का रेट था, अब रेट ये बढ़ा ही नहीं रहे। हमें कास्ट पड़ती है फ़ी लीटर दूध पे 223 रुपये। ठीक है, और ये हमें बहुत मुश्किलात आती हैं जब हमारी कास्ट ही नहीं पूरी होती। हमने इनसे यही मुतालबात किए हैं कि हमारी कास्ट ही पूरी हो जाए, फिर भी हम गुजारा कर लें। किसान पिस के रह गया इनमें। अच्छा ख़ावर साहब, अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो आपका अगला लाएअमल क्या होगा? जी हम इधर ही धरना देंगे इंशाल्लाह। हमारा यही लाएअमल है, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम इधर से जाएंगे नहीं। ये हमारा हक है, ये हमारा हक है, हमने अपना हक हासिल करना है। जी सर, आपके हिसाब से या क्या डीसी साहब आए हैं, क्या आपके इंतज़ामिया मुतालबात पूरे करेगी? नहीं, कल 2 दिन से इनसे मुलाकात होती रही है, तो ये लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। अब यही नज़र आ रहा है कि ये जो खुला रहे हैं हमको लॉलीपॉप दे के। आपको नज़र आ रहा है कि अभी भी लॉलीपॉप का सिस्टम ही चल रहा है? जी बिल्कुल। अगर ये आपके नहीं मानते तो आपका क्या रिएक्शन होगा? हम इसी तरह 10 दिन भी बैठे रहेंगे, हम धरना देंगे, हम अपना हक लेंगे, हमें हक है। आपको लग रहा है कि डीसी साहब आपके मुतालबात पूरे करेंगे? इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं। हम सब जो किसान भाई इकट्ठे हुए हैं इसलिए हुए हैं कि हमारे वो सारे अखराजात देखें, जो किसान जिस किस्म में पीस रहा है वो देखें, हमारे मुतालबात पूरे करें, हमारे अखराजात के मुताबिक हमें रेट दें। हमारा सिर्फ दूध का मसला नहीं है, हमारे और भी सारे मसाइल हैं, गंदम के हैं, ये बिजली के बिल हैं। ठीक है, इंतज़ामिया सोई हुई है, कुछ भी नहीं कर रही, हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। किसान जो है वो मजबूर और लाचार हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं पाकिस्तान किसान इत्तेहादी यूनियन को, अपने भाइयों को इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये यूनियन जो है खालकपुर से इसका आगाज़ हुआ है। मैं आपका प्यारा सा चाचू इकबाल खालकपुर से इस यूनियन का आगाज़ किया है। बाकी मेरे जो दोस्त हैं यूनियन के बानी अपने इकबाल बड़ाए तुमसे मुखातब हैं। हम अपनी इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि हमारा जो है 2 नंबर दूध है जो शहरियों को ये दूधी माफिया प्रोवाइड करते हैं जो है, हम उसके ख़िलाफ़ गुजरावाला में अपना एहतजाज लेकर आए हैं। हमारी तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह खालिस बाट साहब की क़यादत में गुजरावाला चांदा किला में पहुंची है। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे हम इधर चांदा किला से नहीं उठ कर जाएंगे। जब तक हमारे अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है सर आपका? शाह जवेद बाट। जवेद बाट साहब, क्या आपके मुतालबात अगर पूरे नहीं होते तो आपका क्या रिएक्शन होगा? हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, हम धरना देंगे, हम तब जाएंगे जब हमारे मुतालबात पूरे होंगे। गजनफर ज़बान बाट। बाट साहब, मुझे ये बताएं आपके कौन कौन से मुतालबात हैं जिनके लेकर आप चांदा किला ब्लॉक किया हुआ है? जी हमारे मुतालबात हैं कि हमें खाद कंट्रोल रेट पे मिले और हमें बिजली का में रिलीफ मिले और दूसरी ज़रिए दवाइयात हैं उनमें रिलीफ मिले। तो हमारे तो हर कदम ज़िम्मेदार को मसाइल पे दरपेश हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हम मजबूर होकर ये एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज में मुकम्मल शामिल हैं। अगर इस्लामाबाद जाते हैं तो आप मुकम्मल मुहासबा करेंगे इनके साथ? बिल्कुल साथ देंगे। हम जब साथ इकट्ठे चले हैं, सब भाई मिल के चले हैं, तो फिर इंशाल्लाह इकट्ठे ही रहेंगे। और जिधर का भी हमारे कायद कहेंगे, बाट साहब जिधर भी कहेंगे कि उधर जाना है, अगर लोकल बाइकाट करेंगे तो लोकल कर लेंगे, और अगर कैपिटल की तरफ जाना हुआ तो हम सब मिल के जाएंगे। जिधर भी इशारा करेगी हम सब उसके साथ हैं। क्या नाम है सर आप? नासिर गुजर। नासिर गुजर। गुजर साहब,
क्या आपको लग रहा है कि आपके जो मुतालबात हैं पूरे हो पाएंगे? जी इंशाल्लाह हमारे मुतालबा जायज़ है, हमारा कोई मुतालबा जायज़ नहीं। हुकूमत आए रोज़ बजट बनाती है, अब बजट के अगले दिन ही पेट्रोल की कीमतें उठ जाती हैं। मतलब आज हुकूमत ने 282 रुपया पेट्रोल किया, अगले दिन फिर ऊपर चला जाता है। हुकूमत का कोई भी बजट सालाना नहीं है, हमारा बजट सालाना है इंशाल्लाह। हम एक दिन दूध की कीमत बढ़ाते हैं, पूरा साल वही चलता है। मीह हो, आंधी हो, अंधेरा हो, तूफान हो, चाहे पेट्रोल सामान को छूजे, वंडा खल जिधर मर्जी जाए, हमारा रेट वही रहता है। हम साल बाद एक दिन बनाते हैं, दूध बढ़ाते हैं, और हुकूमत आए रोज़ दूध घी चीनी खल वंडा बढ़ा रही है, उसका कोई एक्शन नहीं है। अगर किसान ने अपने घर में गंदम रख लिया तो वो घर से उठा रहे हैं, अगले दिन खाद डीलर ने खाद छुपा लेते हैं, किसान को नहीं दी जाती। जब हुकूमत एसी डीसी किधर जाते हैं? जब अब किसान की बारी है, ये साल बाद एक बार दूध बढ़ाते हैं तो एसी भी आ गया, डीसी भी आ गया। जब खाद की बारी है, अब ये गंदम फ्लोर मिलों के पास चली जाएगी, फ्लोर मिलें वापस नहीं देती आटा, वो एहतजाज कर लेती है, अपने मिलें बंद कर दी, तब हुकूमत नहीं देखती, 1 मिनट से पहले रेट बढ़ा देती है। जब किसान की बारी आती है, जिसमें लोअर किसान है, अपर भी है, तो उसकी बारी में अब हुकूमत डीसी रोज़ छापे मार रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं। ये हुकूमत का तो क्या है, आप 150 वाला दूध दे रहे हैं, हम 150 कीमत देने को तैयार है, हमें प्रॉपर रेट दें, हमें खाल वंडे का रेट प्रॉपर दें, हम 150 देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जुल्करनैन। जुल्करनैन साहब, क्या आप समझते हैं कि कमिश्नर साहब आपके मुतालबात मानेंगे? अगर वो नहीं मानते तो आपका अगला लाएमल क्या होगा? हम जितनी दूध की दुकानें हैं वो बंद कराएंगे पूरे शहर से एहतिजाजन, यानी कि दूध की सप्लाई बंद कर देंगे। और इसके अलावा आपकी मरकज़ी क़यादत कह रही है कि हम इस्लामाबाद का मुहासबा दोबारा करेंगे, क्या आप उनके साथ जाएंगे? जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस्लामाबाद हम इनके साथ जाएंगे, इस्लामाबाद धरना देना पड़ा धरना देंगे, साथ बैठेंगे। मोहम्मद सरवर चट्ठा। मोहम्मद सरवर साहब, क्या आप भी आए हैं, आपके मुतालबात पूरे हो पाएंगे क्या? इंशाल्लाह जी ट्राई रखेंगे, इंशाल्लाह जब तक ये मंजूर नहीं होंगे कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। अगर ये मुतालबात पूरे नहीं होते तो आपके क्या रिएक्शन होगा? इंशाल्लाह हम शहर को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, पूरी जदोजहद करेंगे इंशाल्लाह। किसान इत्तेहाद जो है वो पूरा कोशिश कर रहा है, पूरा जोर लगा रहा है इसको कामयाब कराने के लिए, क्योंकि नुकसान है, वरना ये जिम्मेदार जो ख़त्म हो जाएगा, पिस कर रह जाएगा। ये रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही गवर्नमेंट कोई भी।